पर्वत भूतल पर पाई जाने वाली वह भौतिक इकाई है जो अपने आसपास के क्षेत्र से पर्याप्त ऊंची व शिखर युक्त इकाई है जो पठार के विपरीत संकुचित शिखर युक्त होती है। पर्वत कई रूपों में पाए जाते हैं, जैसे पर्वत कटक, पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रृंखला, पर्वत तंत्र, पर्वत वर्ग, पर्वत समूह, पर्वत शिखर आदि। पर्वत कटक संकीर्ण व ऊंची पहाड़ियों के सिलसिले को पर्वत कटक कहते हैं, जो आकार में लंबे तथा संकरे होते हैं। पर्वत श्रेणी पहाड़ों तथा पहाड़ियों के क्रम को पर्वत श्रेणियां कहते हैं, जिसमें कई कटक, शिखर व घाटियां सम्मिलित होती है। पर्वत श्रृंखला या पर्वतमाला जब विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न प्रकार से निर्मित लंबे तथा संकरे पर्वतों का विस्तार समानांतर रूप में पाया जाता है तो उसे पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। पर्वत तंत्र एक ही युग में निर्मित विभिन्न पर्वत श्रेणियों के समूह को पर्वत तंत्र कहते हैं। इसमें पर्वत श्रेणियां एक दूसरे के समानांतर होती है, जो घाटियों तथा तलहटियों द्वारा प्राय अलग होती है। अपलेशियन पर्वत पर्वत तंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण है। पांचवा पर्वत वर्ग माउंटेन ग्रुप। पर्वत वर्ग को पर्वत समुदाय भी कहा जाता है, जो कि पर्वतों का एक उच्च स्थलखंड होता है, किंतु पर्वतों का कोई निश्चित क्रम नहीं पाया जाता है। जब किसी प्रदेश के कटक तथा श्रेणियां पर्वतमाला की तरह विस्तृत होती है, किंतु माला की तरह एक सीध में लंबी रेखा के रूप में विस्तृत न होकर असमान रूप में फैली होती है, तो उन्हें पर्वत वर्ग कहा जाता है। पर्वत वर्ग में साधारणतया कटक व श्रेणियां गोलाकार रूप में पाई जाती है। पर्वत समूह पर्वत वर्ग के समूह को पर्वत समूह अथवा पर्वत प्रदेश कहा जाता है। पर्वत प्रदेश में विभिन्न युगों में भिन्न प्रकार से निर्मित पर्वत श्रेणियां, पर्वत तंत्र तथा पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है। पर्वत प्रदेश की विभिन्न श्रेणियों के बीच घाटियों या पठारों का पाया जाना आवश्यक है। उत्तरी अमेरिका का प्रशांत तटीय पर्वतीय भाग पर्वत प्रदेश या पर्वत समूह का उदाहरण है। पर्वत शिखर किसी पहाड़ अथवा पहाड़ी की चोटी को, जो कि पर्वत श्रेणी के अन्य भागों तथा आसपास के प्रदेश से अधिक ऊंची होती है, को शिखर कहते हैं। पर्वत शिखर का आकार प्रायः सामान्य गुंबद की तरह, पिरामिड की तरह, सुई की तरह नुकीला तथा सींग की तरह निकला हुआ होता है। पर्वतों का वर्गीकरण निर्माण प्रक्रिया के आधार पर वर्गीकरण। सभी पर्वतों का निर्माण समान रूप से नहीं होता है। पर्वतों के निर्माण तथा विकास में मुख्य रूप से संपीड़न की शक्ति, खिंचाव की शक्ति, ज्वालामुखी उद्गार तथा उससे निःसृत पदार्थों का जमाव, अपरदन के प्रभाव तथा स्थल के उभार
आदि का सहयोग रहता है। इस आधार पर पर्वतों को निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है। पहला, वलित पर्वत। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा मोड़ या वलन पड़ जाते हैं तो उसे मोड़दार या वलित पर्वत कहा जाता है। वलित पर्वत विश्व के सबसे ऊंचे तथा सर्वाधिक विस्तृत पर्वत है, जिनका विस्तार प्राय हर महाद्वीप में पाया जाता है, जैसे हिमालय, अल्पाइन पर्वत समूह, रॉकी, एटलस आदि वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। इनमें अपनति व अभिनतियां पाई जाती है। वलन के आधार पर इन्हें दो भागों में विभाजित करते हैं। साधारण वलित पर्वत, जिनके वलन साधारण होते हैं तथा अपनतियां व अभिनतियां साधारण रूप में व्यवस्थित अवस्था में पाई जाती है। इस प्रकार के सामान्य वलित पर्वतों का आविर्भाव उस समय होता है जबकि दबाव की शक्ति सामान्य होती है। दूसरा, जटिल पर्वत। जब दबाव की शक्तियाँ अत्यंत तीव्र होती है तो वलन की क्रिया अत्यंत जटिल हो जाती है। अत्यधिक दबाव के कारण वलन का अग्रभाग टूटकर दूसरे वलन पर चला जाता है, जिससे ग्रीवाखंड का निर्माण होता है। ब्लॉक पर्वत। अवरोधी ब्लॉक पर्वतों का निर्माण तनाव या खिंचाव की शक्तियों द्वारा होता है। खिंचाव के कारण धरातलीय भागों में दरारें या भ्रंश पड़ जाती है, जिससे धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है तथा कुछ भाग नीचे धंस जाता है। इस प्रकार दरारों के समीप ऊंचे उठे भाग को ब्लॉक पर्वत कहा जाता है, जबकि अवरोधी पर्वतों का निर्माण दरार या भ्रंश के कारण होता है, अतः इन्हें भ्रंशोत्थ पर्वत भी कहा जाता है। ब्लॉक पर्वत प्राय दो समानांतर दरारों के मध्य में स्थित होते हैं, जिनका आधार मेज के समान होता है। तीसरा, गुंबदाकार पर्वत। जब पृथ्वी के धरातलीय भाग में चाप के आकार में उभार होने से धरातलीय भाग ऊपर उठ जाता है तो उसे गुंबदाकार पर्वत कहा जाता है। वास्तव में गुंबद का ऊपरी भाग गोलाकार होता है। जब धरातलीय भाग में उभार नगण्य होता है तो मैदान या पठार का रूप होता है, किंतु जब उभार अधिक होता है तो गुंबदाकार पर्वत का आविर्भाव होता है। छोटे छोटे ढेर से लेकर ऊंचे ऊंचे तथा विस्तृत गुंबद पाए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का सिनसिनाटी उभार एक लघु तथा निम्न गुंबद का प्रमुख उदाहरण है। ब्लैक हिल्स व बिघहॉर्न्स विस्तृत गुंबदों के उदाहरण हैं। आकार में भी गुंबदाकार पर्वतों में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। गुंबदाकार पर्वतों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है: साधारण गुंबद, ज्वालामुखी गुंबद और साल्ट गुंबद। चौथा, संग्रहित पर्वत। धरातल के ऊपर मिट्टी, मलबा, लावा इत्यादि के निरंतर जमा होते रहने से निर्मित पर्वतों को संग्रहित पर्वत कहते हैं। सर्वप्रथम धरातल पर इनका आकार छोटे टीले के समान होता है, किंतु निरंतर जमा होते रहने से यह आकार बढ़ता जाता है। ज्वालामुखी के उद्गार से निःसृत लावा, विखंडित पदार्थ तथा राख चूर्ण आदि के क्रमबद्ध अथवा असंबद्ध संग्रह के फलस्वरूप संग्रहित पर्वतों का निर्माण होता है।
इस प्रकार से इन्हें ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। पश्चिमी मिश्रित पर्वत या जटिल पर्वत। जब किसी पर्वत में संरचना संबंधी अनेक जटिलताएं पाई जाती है तथा जब कई प्रकार की संरचना एक दूसरे से मिलकर विविध रूप धारण कर लेती है तो उस पर्वत को जटिल पर्वत की संज्ञा दी जाती है। अवशिष्ट पर्वत। इन पर्वतों को अवशिष्ट इसलिए कहा जाता है कि अपरदन की शक्तियों द्वारा प्रारंभिक पर्वत कटक कर नीचे हो जाते हैं और उनका अवशिष्ट या शेष अवरोधक भाग दृष्टिगोचर होता है। चूँकि इनका निर्माण अन्य प्रकार के पर्वतों पर अत्यधिक अपरदन होने से होता है, अतः इन्हें घर्षित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। जो वर्तमान समय में सर्वोच्च वलित पर्वत है वे कालांतर में अवशिष्ट पर्वत के रूप में बन जाते हैं, जैसे अरावली पहाड़ियाँ। पर्वत निर्माणकारी घटना व काल के अनुसार पर्वतों का विभाजन 4 रूपों में किया जाता है। पहला, कैम्ब्रियन युग से पूर्व के पर्वत। उत्तरी अमेरिका तथा ग्रेट ब्रिटेन में इसके उदाहरण पाए जाते हैं। इनमें ग्रेट लैक्स के चतुर्दिक प्री कैम्ब्रियन युग के 3 पर्वत निर्माण हुए, जिनमें लॉरेशियन पर्वत, अल्गोमन पर्वत तथा किलार्नियन पर्वत। यूरोप महाद्वीप में फेनो स्कैंडिया में भी प्री कैम्ब्रियन पर्वतीकरण के उदाहरण मिलते हैं। दूसरा, कैलिडोनियन पर्वत। इनका निर्माण पैलियोजोइक कल्प के विभिन्न युगों में संपन्न हुई। इस आधार पर इनका निर्माण सिलुरियन, डेवोनियन तथा पर्मियन युगों में माना जाता है। स्कॉटलैंड के प्राचीन पर्वत कैलेडोनिया के आधार पर इस समय में निर्मित सभी पर्वतों को कैलिडोनियन क्रम के पर्वत कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन पर्वत, यूरोप के स्कॉटलैंड के पर्वत, आयरलैंड के पर्वत, स्कैंडिनेवियन पर्वत, दक्षिण अमेरिका के ब्राज़िलॉइड्स तथा भारत के अरावली, महादेव तथा सतपुड़ा कैलिडोनियन पर्वत है। तीसरा, अर्सीनियन पर्वत। सिलुरियन तथा डिवोनियन युग में कैलिडोनियन पर्वतीकरण के बाद एक शांत काल होता है जो कि समस्त कार्बोनिफेरस युग तक विस्तृत था। इसके बाद पूर्व पर्मियन युग में पुनः तृतीय पर्वतीकरण सक्रिय हो गया तथा भूपटल के अर्सीनियन पर्वतों का सृजन हुआ। जर्मनी के हॉर्ज पर्वत के आधार पर इस पर्वतीकरण को अर्सीनियन पर्वत श्रेणी कहा जाता है। इन्हें 2 भागों में विभाजित करते हैं। आर्मोरिकन पर्वतीकरण ब्रिटिश द्वीप पश्चिमी फ्रांस के मोड़। वारिस्कन पर्वतीकरण यूरोप के अन्य अर्शियन पर्वतों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। चौथा, अल्पाइन पर्वत। अर्सीनियन पर्वतीकरण के बाद टर्शियरी युग में पुनः चतुर्थ पर्वत निर्माणकारी घटना प्रारंभ हुई, जिससे विश्व के वर्तमान उच्चतम व नवीनतम वलित पर्वतों का सृजन हुआ। इस पर्वतीकरण के दौरान निर्मित पर्वतों को अल्पाइन क्रम यूरोप के आल्प्स पर्वत के आधार पर कहा जाता है। यद्यपि अल्पाइन पर्वतों का निर्माण एकमात्र टर्शियरी युग में ही संपन्न नहीं हुआ,
तथापि इस काल में अधिकतम पर्वत निर्माण हुए। इस आधार पर इन्हें अल्पाइन पर्वतों को टर्शियरी पर्वत भी कहा जाता है। इनका समय लंबा था तथा अलग अलग समय में निर्मित होने के कारण एक समय वाले नहीं किंतु समकक्ष जरूर होते हैं।